ईमानी जज्बा उन्हें खींचता है। चलो रोजे रखेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, चलो रब को मनाएंगे, परवरदिगार को राजी करेंगे, अपने मौला की बारगाह में सर झुकाएंगे, अपने परवरदिगार को राजी करेंगे। लेकिन कई तो ऐसे होते हैं रमजान भी आ जाता है मगर उनके अंदर कोई बदलाव नहीं आता। वो रमजान के अंदर भी अल्लाह ताला के एहसानात को याद नहीं करते, वो रमजान में भी अल्लाह की अताओं को याद नहीं करते, वो रमजान के अंदर भी उसी हालत पे होते हैं। कितने बुजुर्ग हमने देखे जो रमजान में खुलेआम गांव देहात में बीड़ियां पीते नजर आते हैं। कितने जवान देखे जो रमजानुल मुबारक में खुलेआम खाते पीते नजर आते हैं। आज मेरे पास अभी मैं इस कुर्सी पे जब आके बैठा, किसी ने मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज डाला, उसने कहा हजरत एक बात जरा सा सुनना है, लाइव आपको सुनने के लिए आया हूँ, एक बात जरूर बता के जाना कि इंसान अपने नफ्स को कैसे काबू में करे, इंसान अपने नफ्स पर कैसे कंट्रोल करे। मेरे अजीजों, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। आमीन कहने पर कभी कोई पैसा नहीं जाता है, तो लिहाजा जब भी आमीन कहा करें तो बेदारी के साथ जोर से कहा करें, क्योंकि पता नहीं होता कि कौन सा लम्हा कबूलियत का है, मालूम नहीं होता कि कौन सा पल हमारी जिंदगी में, कौन सा लम्हा हमारी जिंदगी में ऐसा आ जाए कि हम आमीन कहें और अल्लाह उस वक्त की कही हुई आमीन की बरकत से हमारी दुआ को कबूल फरमा ले। मैं आप सबके लिए भी दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम भलाइयाँ नसीब फरमाए और परवरदिगार तमाम दुनिया के मुसलमानों को तरक्कियाँ अता फरमाए। अजीज़ान गिरामी उल कद्र, ये दस्तार बंदी का जलसा है। आपकी मेहनतें, आपकी काविशें, आपका खुलूस, दीन के तई आपका जो दर्द है और जो एक रमक है, इश्क की रमक, उसने आप हजरात को तैयार किया कि आप अपने गांव में दीन का काम करें, मदरसा चलाएं। हजरत कारी मोहम्मद रफ़ी साहब ने मेहनत की, बच्चों को पढ़ाया, आपका ताउन रहा, आपका खुलूस शामिल रहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने उसका बदला आपको दिया, मदरसे ने उसका बदला हुफ़ाज़ की शक्ल में आपको दिया। और ये जहाँ रहेंगे दीन का भी काम करेंगे, जब तक जिएंगे ये भी कहते रहेंगे कि हम शहबाजपुर के मदरसे से फारिग होकर आए हैं। यह आपके लिए बाइस फ़ख्र है, हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। अल्लाह मजीद आपके मदरसे को तरक्कियां अता फरमाए। अब आप ये बताएं, आपका कुछ सुनने सुनाने का मूड है? तो देखो मेरा एक मिजाज है, मैं जब तकरीर शुरू करूं तो ये एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक इधर इमाम साहब से कान में
हेलो जी। तो अब आप पूरी तरह तैयार हैं? तो कोई आता है, कोई जाता है, कोई कान में कुछ कहने आता है, कोई कुछ, तो उसमें क्या होता है ना, थोड़ा सा लोग जो है ना वो इधर देखते हैं उधर देखते हैं, तो वो बात जो हो रही होती है उससे तवज्जो हट जाती है। मैं चाहता हूं कि जो यहाँ आपको सुनाया जाए आप तवज्जो से सुने। देखो, मैं आपके यहाँ पहली बार आया हूं, मगर मैं इतना जानता हूं कि आप मदरसा चला रहे हैं, आप ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वाकई आप लोग इल्म और अहले इल्म के कदरदान हैं। अल्लाह ताला का एहसान है, उसका करम है, उसने आपको इसके लिए चुना है, आपका इंतखाब किया है। ये जलसा आपने सजा लिया ना, तो फिर भी हर किसी को तौफीक नहीं मिलती आने की, ये भी अल्लाह ताला चुनता है। इंतखाब रब का होता है कि कौन मेरे जिक्र की महफिल में आकर यहाँ नेकियां अपने दामन में लेकर जाएगा और कौन इस जिक्र की महफिल से महरूम रह जाएगा। तो आपको अल्लाह ने यहाँ भेजा है, आप आए हैं, उस रब का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला के बड़े एहसानात हैं हम पर, बहुत करम है उसके, हम कमा कहूँ उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। इतने कर्म किए हैं उसने। खुद अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, फरमाया तुम अपने रब की नेमतों का शुमार नहीं कर सकते, अल्लाह की नेमतों को गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, इतने कर्म। अल्लाह ने जिंदगी दी, इंसान बनाया, साहिब ईमान बनाया, हुजूर का उम्मती बनाया, परवरदिगार रोजी देता है, अल्लाह ने इज्जत दी है, अल्लाह ताला ने घर मकान दिया है, अल्लाह ने औलाद दी है। मतलब किस किस बात पर, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? सब कुछ तो अल्लाह ने अता किया ना। मैं आपको कुरान सुनाऊंगा और मैं बड़े आराम से सुनाऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आराम से सुनाऊं, आप भी आराम से सुकून से सुने और बात को समझें। अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ दिया है, जिसे भी जो भी मिला है वो दिया किसने है? अल्लाह ने, और हुजूर के सदक़े में दिया है। देने वाला खुदा है और वसीला मेरे मुस्तफा का है, ताजदार मदीना का है। अच्छा, यहां हमारे पास जमीन, किसी के पास 100 बीघा हो, अच्छा घर हो, रोड पे हाईवे पे मकान, बेहतरीन बिल्डिंग हो, चमचमाती कार हो, तो फिर अंदाज बदलता है कि नहीं बदलता? 2-4 प्लॉट पाक बड़े में या अलग अलग हों तो आदमी कहता है मेरे पास बड़ी मिल्कियत है। अपनी मिल्कियत पे हमें फख्र होता है। अपनी मिल्कियत पे इतराने वालों, अपनी मिल्कियत पे फख्र करने वालों, फख्र करने से पहले एक लम्हे के लिए ये सोचा करो कि ये जो मिल्कियत तुम्हारे पास आई है ये यूं ही खुद नहीं आ गई, इसे देने वाला परवरदिगार है। असल ये हमारी मिल्कियत क्या है? कुछ भी नहीं है। अल्लाह की मिल्कियत मैं आपको बताता हूँ। अब मेरे साथ जुड़ जाएं आप और कुरान सुने, अल्लाह का पैगाम सुने, जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। देखो, जितनी सुस्ती से आप कहोगे उतनी ही सुस्ती से मैं काम कर जाऊंगा अपना। मेरा भी रोज का काम यही है। बस जैसा मेहमान वैसा दस्तरखान, वो मिसाल है ना। तो जैसा देश वैसा भेष, लोग बोलते ही हैं। तो बस जैसा मैं आपको देखूंगा वैसे मैं भी काम कर जाऊंगा। तो अगर आप अच्छा सुनना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ अच्छे तरीके से अपनी मोहब्बतों का इजहार करना पड़ेगा। जरा बेदारी से मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। परवरदिगार आलम ने फरमाया,
अल्लाह का कुरान कहता है बड़ी बरकत वाली है जात परवरदिगार की, जो मुल्कों का मालिक है, सारी कायनात का मालिक वो परवरदिगार है। बड़ी बरकत वाली जात है उस परवरदिगार की जो मुल्कों का मालिक है, कुल कायनात का मालिक है। कितनी मिल्कियत है उस परवरदिगार की। लफ्ज़ कुन से कायनात को वजूद अता करने वाला खुदा, सारी कायनात को पैदा करने वाला खुदा, उसकी मिल्कियत का क्या आलम। तमाम मुल्कों का मालिक वही परवरदिगार। और अगले मकाम पे अल्लाह ताला ने फरमाया कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। परवरदिगारे आलम का कुरान है कि अल्लाह की बारगाह में यूं अर्ज करो, ऐ मौला मुल्कों के मालिक, ऐ मेरे परवरदिगार, सारी सल्तनत तेरी, कायनात का मालिक तू, असल बादशाह तू, बादशाहों को नवाजने वाला तू, तुझसे बढ़कर कोई बादशाह नहीं, तुझसे बढ़कर कोई मालिको मुख्तार नहीं, तुझसे बढ़कर किसी की सल्तनत नहीं है। तू जिसे चाहता है इज्जत अता करता है, तू जिसे चाहता है लम्हों में जलील कर दिया करता है। इज्जत भी अल्लाह के इख्तियार में, जिल्लत भी वही परवरदिगार दिया करता है। शहबाजपुर कलां के गयूर मुसलमानों, वो तुम्हारा मेरा खुदा है, वो कायनात को पालने वाला, वो दुनिया तमाम कायनात के इंसानों को रिज़्क़ अता करने वाला। बंदे को चाहिए कि अपने परवरदिगार से अपना रिश्ता मजबूत करे। बंदे को चाहिए कि बंदा अपने रब से वफादार हो जाए। बंदे को चाहिए कि समझे अल्लाह ने कितने एहसानात किए हैं। बंदे को चाहिए कि अपने रब के एहसानात को याद करता रहे, हमेशा रब की बारगाह में सर झुकाता रहे, अपने परवरदिगार को राजी करता रहे। और ये भी याद रहे अल्लाह ताला ने जहां इतने एहसान किए, सबसे बड़ा एहसान, सबसे बड़ा करम उस परवरदिगार ने ये किया कि उसने हमें अपना प्यारा महबूब अता फरमा दिया। अल्लाह ताला ने अपना प्यारा चहीता लाडला महबूब हमें अता फरमाया। और क्या शान, अल्लाह ताला ने जो भी दिया ना, जो कुछ भी दिया है, अल्लाह ने वो चुन कर दिया है, उम्दा दिया है। उसके खजाने में जो उम्दा था, उसने वो इस उम्मत को, आखिरी उम्मत को अता किया। परवरदिगार ने आपको और मुझे जो दीन दिया, मजहब दिया, चुनकर दिया, मजहब इस्लाम। परवरदिगार आलम ने मजहब भी चुनकर दिया, दीन भी चुनकर दिया। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह ने फरमाया, परवरदिगार का ऐलान है, ये जो मजहब तुम्हें अता किया गया, ये जो दीन तुम्हें अता किया गया, ये अल्लाह ताला ने चुन कर दिया है, उसका इंतखाब है। अल्लाह ने चुन कर दिया। थोड़ा सा वॉल्यूम और बढ़ा दो। अल्लाह ने चुन कर दिया, ये उसका इंतखाब। आगे बढ़ो, परवरदिगार आलम ने महबूब अता किया, चुन कर दिया,
ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा करीम, तुम्हारे मेरे आका, कायनात के आका, जाने कायनात। इंतखाब है अल्लाह का, इंतखाब है परवरदिगार का, चुन कर दिया उसने। नबी तो बहुत आए, रसूल तो बहुत आए, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबी सारे रसूल आए, अल्लाह का पैगाम सुनाते आए, परवरदिगारे आलम का कलाम सुनाते आए, सब दावत हक देते आए, मगर मुस्तफ़ा आए तो मुस्तफ़ा की शान निराली। ताजदारे मदीना आए तो आका की शान निराली। तुम्हारे मेरे आका आए तो कहने वाले ने कहा पै करे दिल रुबा बन के आया, रूह अर्जो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफ़ा मुजतबा बन के आया। दस्त कुदरत ने ऐसा सजाया, हुस्न तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। तो अल्लाह ने चुन के दिया। बात समझ में आ रही है? 15 मिनट आपके चाहिए मुझे, उसके बाद में आप फिर देखना खुद ब खुद मचलने लगोगे। अल्लाह ने जो दिया लाजवाब दिया, चुन कर दिया। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफ़ा करीम का उम्मती अल्लाह ने हमें बना दिया। और फिर अजमतों का ऐलान अल्लाह ने कुरान मजीद में कर दिया। इधर उधर की बात करूं तो आप रोक सकते हैं, लेकिन जब कुरान सुनाऊं तो आपको बोलना जरूरी हो जाता है। परवरदिगार आलम ने हमारी तुम्हारी इज्जतों का ऐलान कुरान में फरमाया। अल्लाह ने ऐलान किया कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे महबूब के गुलामों, मेरे हबीब का कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे महबूब के आशिकों, तुम्हें बेहतरीन बनाया गया है, तुम्हें उम्दा बनाया गया है, खैर उम्मत का खिताब अता किया गया है। सारी उम्मतें जो अल्लाह ने हमसे पहले दुनिया में भेजी, अल्लाह ने किसी को ये खिताब अता नहीं फरमाया। ये मुस्तफ़ा का सदका है, ताजदारे मदीना का करम है कि अल्लाह ने खैर उम्मत का खिताब अता फरमा दिया। परवरदिगार ने बेहतरीन बना दिया। और फिर इज्जतें भी देखो कैसी अता फरमाई। अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। शान ये है कि हजरत मूसा कोहे तूर पे जाते हैं तो परवरदिगार से कलाम किया करते हैं, अल्लाह ताला से गुफ्तगू होती है। गौर करो ये मकाम मर्तबा है। हाथ में एक डंडा है, एक आसा है। वो आसा कितना काम किया करता है, वो डंडा कितना काम करता है। उसको पत्थर पे मारे पानी का चश्मा निकल आता है, उसको जमीन पे डाल दे वो बड़ा अजदहा बन जाता है। उसको समंदर के अंदर मार दे तो 12 चश्मे पानी के अंदर से 12 सूखे रास्ते निकल जाते हैं, खुश्की के रास्ते बन जाते हैं। लेकिन सुनो मेरे अजीजों, वो जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक रोज आप तौरात की तिलावत कर रहे हैं। अल्लाह का कलाम जो उन पर अल्लाह ने नाजिल किया, तौरात की तिलावत कर रहे हैं। उनकी उम्मत के कानून अलग थे और इस उम्मत के कानून अलग हैं। उस उम्मत के कानून और इस उम्मत के कानून कितना फर्क है। कारी मोहम्मद रफी साहब, उस उम्मत के कानून क्या थे? अगर रात में छुपकर सन्नाटे में रात की किसी ने गुनाह कर लिया
जैसे आज हम तो छुपकर तो छोड़ो, खुलेआम करते हैं। रात के सन्नाटे में अगर किसी ने कोई गुनाह कर लिया, छुपकर कर लिया, सुबह को परवरदिगार उसके माथे पे लिख दिया करता था, उसके दरवाजे पे गैबी तौर पे लिख दिया जाता था, इसने रात ये गुनाह किया है। रात के सन्नाटे में छुपकर गुनाह किया, लेकिन उसका गुनाह अल्लाह ताला ने जग जाहिर कर दिया। दुनिया को पता लग जाता था ये बंदा गुनाहगार है। और लोगों तुम जानते हो गुनाहगार से दुनिया नफरत किया करती है, ये अलग बात है, सब गुनाहगार है, लेकिन किसी का जाहिर हो जाए सब उससे नफरत करने लग जाते हैं। हजरत मौला अली ताजदार विलायत मुश्किल कुशा हैदरे कर्रार ने फरमाया, ऐ लोगों अगर परवरदिगार तुम्हारे गुनाहों पे पर्दे न डाले, अगर अल्लाह गुनाहों का न छुपाए, अगर अल्लाह गुनाहों को जाहिर फरमा दे, हजरत मौला अली फरमाते हैं हाल ये हो जाए लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाए, एक दूसरे को देखना गवारा न करे, एक दूसरे से बात करना पसंद न करे। मेरे अजीजों गौर करो, उधर हजरत मूसा की उम्मत के लिए अल्लाह का कानून ये था, रात के सन्नाटे में कोई गुनाह कर ले, छुपकर गुनाह कर ले, अल्लाह उसके गुनाह को दुनिया के सामने जाहिर फरमा दिया करता था। लेकिन हजरत मूसा अल्लाह के पैगंबर, परवरदिगार के जलीलुल कद्र पैगंबर, आप तौरात की तिलावत फरमा रहे हैं, आपने एक उम्मत का जिक्र पढ़ा, उसके अंदर लिखा हुआ है एक उम्मत कायनात में ऐसी आने वाली है, एक उम्मत दुनिया के अंदर ऐसी आने वाली है, वो रात के सन्नाटे में नहीं, दिन के उजाले में, वो छुपकर नहीं, जाहिरी तौर पर दुनिया के सामने गुनाह करेंगे, लेकिन अल्लाह फिर भी करम फरमाएगा, परवरदिगार उनके गुनाहों पे पर्दे डाल देगा, अल्लाह उनकी ऐब पोशी फरमाएगा। हजरत मूसा ने जैसे ही पढ़ा तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ परवरदिगार, ऐ मेरे मौला, ये जो उम्मत है कि जिसके गुनाहों पे तू पर्दे डालेगा, ये जो उम्मत है जिसके गुनाहों की पर्दापोशी तू फरमाएगा, अर्ज करने लगे मौला ऐ मेरे परवरदिगार, ये उम्मत मुझे अता फरमा दे, या अल्लाह ये उम्मत मुझे दे दे। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, ये उम्मत तुम्हें कैसे अता कर दूं, ये उम्मत तुम्हें कैसे दे दूं, ये उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है। अल्लाह ने फरमाया ये उम्मत कैसे दे दूं, ये उम्मत तो मेरे हबीब की उम्मत। अल्लाह ने चुनकर रसूल दिया है तो करम भी देखो कैसे किए हैं। अल्लाह ने रसूल चुनकर दिया है तो करम इतने किए हैं, फरमाया तुम गुनाह करोगे ना तो तुम्हारे लिए फिर भी इतना मैं करम तुम पे करूंगा कि तुम्हारे गुनाहों को छुपा दूंगा, पर्दे डाल दूंगा। दुनिया के सामने तुम्हारे गुनाह नहीं जाएंगे, जग जाहिर नहीं होंगे, तुम्हारे गुनाहों पे पर्दे डाल दिए जाएंगे। अल्लाह ताला गुनाहों को छुपाता है। आज हम अपनी जिंदगी को देखें, अपने आप पे नजर डालें, हम सुबह से लेकर शाम तक गुनाह पे गुनाह करते हैं, नाफरमानियों पर नाफरमानियां किया करते हैं। अब जरा जहन करीब करो मेरे अजीजों, सुबह को बिस्तर से उठते ही सबसे पहले हम पहला काम क्या करते, पूरी तरह आंखें नहीं खुली, ये आंखों की खिड़कियां अभी पूरी तरह खुल नहीं पाई, आंखें चुंधिया रही हैं, मगर हाथ सराहने को यूं चल रहा है, हाथ किसी चीज को तलाश कर रहा है। जी क्या बात है, वाह। क्या टटोल रहे हैं हाथ से, मोबाइल। जी आंखें नहीं खुली, आंखों में चीपड़ लगे हुए हैं, मगर मोबाइल सराहने पे। मोबाइल हाथ में आया तो सबसे पहले मोबाइल में देखा टाइम, और जब टाइम देखा तो हमारे बुजुर्ग तो बेचारे सुबह को जल्दी बेदार हो जाते हैं, लेकिन ये नौजवान जब मोबाइल उठा के देखता है चुंधियाई आंखों से, इसने देखा कितना टाइम हुआ तो देखा 9 बजे, तो कह रहा अभी तो बहुत जल्दी है और 1 घंटा सोऊंगा, फिर सो गया।
या अगर नींद आंखों में नहीं है तो इसने बेदार होने के बाद में क्या किया, सबसे पहले व्हाट्सएप खोलकर मैसेज देखना शुरू किया। किस किस ने रात मैसेज किया? रात सोया था, सारे मैसेज चेक करके सोया था। सुबह उठा तो उठते पहले मैसेज चेक किया। रात को मैसेज चेक करके सोने वालों, सुबह को उठकर फिर मैसेज चेक करने वालों, ये कभी नहीं सोचा कि परवरदिगार भी कोई मैसेज भेज रहा है। मोबाइल में व्हाट्सएप पर मैसेज देखने वालों, इधर मैसेज की जरा सी बेल बजती है, तुम देखते हो, उधर मस्जिद के अंदर से मुअज्जिन अल्लाह का मैसेज भेजता है। मुअज्जिन कहता है आ जाओ नमाज की तरफ, आ जाओ कामयाबी की तरफ, लेकिन उस मैसेज को कोई देखने को तैयार नहीं है। सुबह उठे ना फरमानी, उठते ही ना फरमानी। बात समझ में आ रही है? अच्छा, फिर उसके बाद में नौजवानों ने फिर मोबाइल में रील देखना शुरू किया, वीडियो देखना शुरू किया। व्हाट्सएप से निपटे तो फेसबुक, और फेसबुक से फारिग हुए तो इंस्टाग्राम, क्योंकि एक में तो भला हो नहीं रहा। फेसबुक पे देखा, इंस्टाग्राम पे देखा, चलो हम तो ये समझते थे कि व्हाट्सएप भी है, फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, तो कुछ अच्छा ही देख लेंगे। लेकिन क्या देखा नौजवानों, गौर करो, सिवाय डांस के कुछ नहीं देख रहे हैं, सिवाय नाच गाने के कुछ नहीं देखा जा रहा है। ताजदारे मदीना के गुलामों, गौर करो, रात को जब सोए थे तब देख कर सोए थे, रात को जब सोए थे तब वीडियो देखी थी, रात को जब सोए तब गाने सुनकर सोए, सुबह को तब बेदार हुए, जब बिस्तर से उठे फिर वही फिल्में, फिर वही गाने, फिर वही नाच, फिर वही डांस, फिर वही वीडियो, वही सब देखना शुरू किया। सुबह उठे नाफरमानी, अल्लाह का हुक्म नहीं माना। अल्लाह ने तो हुक्म दिया है 5 वक्त की नमाज है, फज्र की फर्ज फरमाई है, जुहर की फर्ज, असर की, मगरिब और ईशा की, लेकिन फज्र की नहीं पड़ी, अल्लाह की नाफरमानी की। फिर मोबाइल में वाहियात चीजें देखने लगे, अल्लाह की नाफरमानी बराबर हो रही है। नाच गाना, ड्रामे और फिल्में देखते रहे, अल्लाह की नाफरमानियां करते रहे। सारी रात उसी में गुजरी थी, तो 4 घंटे सोए, 5-6 घंटे सोए, जब बेदार हुए उसके बाद में फिर वही मोबाइल, फिर वही नाच गाना, फिर वही ड्रामा, फिर वही सब कुछ। और उसके बाद में दिन जैसे ही निकला, फिर जैसे तैसे बिस्तर से निकल के आए, बाहर आए तो किसी परचून की दुकान पे खड़े हो गए, किसी परचून की दुकान पर चुगलखोरियां करने लगे, गीबतें करने लगे, इसकी उसकी बुराइयां करने लगे, इसकी उसकी चुगलखोरियां गीबतें करने लगे, या आपस में एक दूसरे को हंसी मजाक में गालियां देने लगे। गालियां देने वालों, हंसी मजाक में एक दूसरे पर बदतमीजी से बात करने वालों, एक दूसरे को गालियों से मुखातिब करने वालों, याद रखना अल्लाह ताला ने जबान मुंह के अंदर अता फरमाई, तो परवरदिगार ने ये जबान इसलिए नहीं दी थी कि इस जबान से तू लोगों को गालियां दे, इस जबान पर गंदी बातें आए। अल्लाह ने जबान इसलिए दी थी कि इस जबान से अल्लाह का कलाम कुरान मजीद पढ़ा जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जबान तो इसलिए दी थी कि इससे कुरान की तिलावत, अल्लाह ने जबान तो इसलिए दी थी कि इससे मुस्तफा की नातें पढ़ी जाएं। अल्लाह ताला ने जबान तो इसलिए दी थी कि इस जबान से ताजदारे मदीना की बारगाह में दुरूदों के नजराने भेजे जाएं, अपने आका को मनाया जाए, अपने परवरदिगार को मनाया जाए। मगर ये जबान, गालियां तो इस पर हैं, रब का जिक्र जबान पर नहीं, ये अलमिया है। मगर याद रखना मेरे अजीजों, दिए से लो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है।
बहुत ही सादगी से तुम गुजारो जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। वो परवरदिगार है, वो मालिक है, खालिक है, वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता है। रब को मनाना है, रब को राजी करना, तो अल्लाह का करम है कि वो गुनाहों पे पर्दे डाल रहा है। अल्लाह का एहसान है, गुनाहों को छुपा रहा है। परवरदिगार गुनाहों पे पर्दे डाल देता है, गुनाहों को छुपा देता है, लेकिन यहां तो बराबर गुनाह किए जा रहे हैं। मगर हाँ, अब रमजान आ रहा है, देखो सामने से रमजान आएगा, बहारें रमजान की अलग होंगी, हर सर पे टोपी होगी, हर चेहरा शादाब नजर आएगा, मस्जिदों में नमाजियों की तादाद बढ़ जाएगी। एक महीने के अंदर हम लोग जी 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 बेशक माशाअल्लाह एक अलग ही माहौल क्रिएट कर देते हैं, एक अलग ही माहौल बना देते हैं। और वो इतना खूबसूरत माहौल होता है कि वो अगर 12 महीने के लिए अगर हम बना देना, खुदा की कसम दुनिया देखेगी, मुसलमान दुनिया की वाहिद तरक्की याफ्ता कौम बन जाएगी, वाहिद तरक्की याफ्ता कौम मुसलमान बन जाएंगे। मगर एक महीना आया तो बड़ी तैयारियां हैं, लेकिन इस एक महीने के अंदर भी शुरू के जो 8 दिन होते हैं ना, उसमें बड़ी रमक होती है। और 8 दिन के बाद में फिर बाज लोगों का जो है ना, फिर अंदाज ही बदल जाता है। 8 दिन तक तो बड़े शान के साथ पक्के मुसलमान बन के 5 वक्त घुसे जा रहे थे मस्जिदों की सफों में। गर्मियों में पंखे के नीचे उस जगह पे कब्जा था कि यहां हम खड़े होंगे। किसकी मजाल थी जो वहां पे खड़ा हो जाता साल भर का नमाजी, मगर उसकी जुर्रत नहीं थी कि उस जगह पे खड़ा हो जाता। बरसाती मेंढक की तरह जो 1 महीने वाले आते नमाजी ना, ये 8 दिन में इनकी बैटरी डाउन हो जाती है। 1 हफ्ते बैटरी डाउन 8 दिन में जैसी होती है तो फिर नॉर्मल हो जाते हैं। तरावी में पहले दिन बहुत आएंगे, फिर धीरे धीरे नॉर्मल कम होते जाएंगे। आओ मेरे अजीजों जरा दिल लगाओ, गौर करो। मगर इसके बरक्स ये भी देखा गया है कि रमजानुल मुबारक वो मुकद्दस वो पाकीज़ा महीना हमारे आपके दरमियान तशरीफ लाता है। इधर रमजानुल मुबारक आता है, इधर हमारी हालत गैर हो जाती है। चंद लोग तो बेचारे अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ईमानी रमक उन्हें मस्जिदों की तरफ लेके जाती है, उनका ईमानी जज्बा उन्हें जो है ईमानी एहसासात का बेदार, उन्हें जो है ईमानी एहसासात याद दिलाता है, उनका ईमानी जज्बा उन्हें